हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आई होप, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि आज हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 3.2। आज हमारे पास कौन से एक्सरसाइज है? 3.2 है, जिसका इस प्रश्नावली के अंदर 3.2 के अंदर हमें ये बात ध्यान रखना है कि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है उनको प्रतिस्थापन विधि से सरल करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि x, हमारे पास दो समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। पहले मेरे पास है x प्लस वाई बराबर 14, यानी x बराबर 14 माइनस वाई। इसको मैं क्या नाम दे दूं? समीकरण 1। क्या नाम देते इसको? समीकरण 1। समीकरण 2 मेरे पास क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर कितना है? 4। इसको मैं नाम दे रहा हूँ समीकरण नंबर 2। कितना है? समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखो तो समीकरण 2 मेरे पास क्या? x माइनस वाई बराबर 4। x का मान है 14 माइनस वाई बराबर 4। तो कितने हो गए? माइनस के 2y बराबर 4 माइनस 14, यानी माइनस के 2y बराबर माइनस के 10। यहाँ पर y का देखो, माइनस से माइनस कैंसिल, तो मेरे पास y का मान कितना गए? 10/2। इससे ये कैंसिल कितनी बार? 5 बार। मेरे पास y का मान कितना गया? 5। y का मान कितना गया? 5। अब हमें किसका मान ज्ञात करना? x का मान। हम क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब हम क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो, y का मान है ना, समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 मेरे पास क्या है? x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर कितना हो जाएंगे? 14 माइनस वाई का मान आ गया 5, x बराबर 9। यानी इसके अंदर x का मान कितना आ रहा है? समीकरण के अंदर 9, और y का मान कितना आ रहा है? 5। ये हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन है हमारे पास s माइनस टी बराबर 3 है और s बटा 3 प्लस टी अपॉन 2 बराबर 6 है। हमारे पास दो समीकरण है, तो हम क्या लिखेंगे? s बराबर 3 प्लस टी, इसको तो हम क्या नाम दे देंगे? समीकरण 1। अब दूसरी मेरे पास क्या है? s बटा 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6 आ रहे। तो पहले इसका हम क्या लेंगे? एलसीएम। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको सरल में बदलेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा 6। 3 का भाग 6 में कितने बार जाते हैं? 2 बार। तो इसको लिखेंगे 2s। कितना आएगा? 2s प्लस 2 का भाग 3, 6 में कितने बार जाता है? 3 बार। तो लिखेंगे 3t बराबर 6। तो देखो, 6 को 6 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 36। तो 2s प्लस 3t बराबर 36। ये मेरे पास आ गया समीकरण नंबर 2। क्या लिखेंगे? s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो यहां पर देखो, s का मान मेरे पास क्या है? 3 प्लस टी, और समीकरण 2 मेरे पास क्या है? 2s प्लस 3t बराबर 36। और मेरे पास s का मान क्या है? 3 प्लस टी, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कोष्टक 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। कितना आएगा? बराबर में 36 आएंगे। यहाँ पे लेंगे 2 को 3 से गुणा करेंगे। देखो, पहले कोष्टक को ओपन करेंगे, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 6। 2 को t से गुणा करेंगे तो t प्लस 3t बराबर 36। बराबर में कितना आएगा? 36। अब 6 का 6 प्लस 5t बराबर 36। तो 5t बराबर कितना आ गया? 36 माइनस 6, तो 5t बराबर आ गए 30। तो हमें किसका मान निकालना? t का। तो 30 बटा 5, 5 से 1 से 6 बार। मेरे पास t का मान कितना गया? 6। t का मान कितना गया? 6। अब मुझे किसका निकालना है? s का मान। किसका निकालना है? s का मान। लिखो t का मान, क्या लिखना है? t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब मेरे पास समीकरण 1 क्या है? ये रही। तो s बराबर 3 प्लस टी, तो s बराबर 3 प्लस टी का मान आएगा 6। कितना आएगा? टी का मान 6। तो हम क्या लिखेंगे? s बराबर 3 6 कितने हो गए? 9। मेरे पास s का मान कितना आ गया? 9, और t का मान कितना आ गया? 6। इसी प्रकार आपको ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है।
तो देखिए तीसरे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, मेरे पास दो समीकरण है, तो 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस का 3y बराबर 9 है। तो हम क्या लिखेंगे, 3x बराबर 3, ये माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस का y, तो हम लिखेंगे x बराबर 3 प्लस y बटा 3, ये आ गई मेरे पास x का मान। ये किसका मान आ गया, x का मान। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। किसके अंदर रखेंगे, समीकरण 2 के अंदर। यहां पर लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहां पर रखना है, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में मेरे पास क्या, 9x का मान लिखेंगे 3 प्लस y बटा 3 प्लस माइनस का आएगा, किसका आएगा, माइनस का 3y बराबर 9। अब ये देखिए 3 से 9 कैंसिल हो रहा है, कितनी बार, 3 बार। 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 9। 3 को y से गुणा करेंगे 3y माइनस का 3y बराबर 9। तो देखिए 3y से 3y कैंसिल, तो हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है, 9 बराबर 9। तो इसके अंदर तो क्या आ रहा है, 9 बराबर 9, क्या आ रहा है, 9 बराबर 9। क्या कह सकते हैं, ये दोनों समीकरण एक ही है। तो यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ दोनों समीकरण एक ही है, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 बराबर 9 आ रहे हैं, तो यानी दोनों समीकरण एक ही है, तो हम क्या कह सकते हैं, 9 बराबर 9 है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि दोनों समीकरण एक ही है तो अतः तो अपरिमित रूप से इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, यहाँ पर कितना है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इसके अंदर घबराना नहीं, क्योंकि आप घबरा जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या गया, पॉइंट आ रहा है। तो पॉइंट से घबराना है, देखो सभी संख्या के अंदर देखो एक संख्या बाद में क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो 2/10 प्लस 3/2x y बटा 10 बराबर 13/10। तो इस 10 से ये दोनों 10 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हम इसको क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो दूसरे को क्या लिखेंगे, 4x प्लस 5y बराबर 23, क्या लिखेंगे, बराबर का 23। तो पहले समीकरण के अंदर देखिए, पहले समीकरण के अंदर हम लिखेंगे 2x बराबर 13 माइनस 3y, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस के 3y, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2, ये मेरे पास आ गया x का मान। किसका मान आ गया, x का मान। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहां पर रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां पर रख रहे हैं x का मान समीकरण 2 में। 2 मेरे पास क्या है, 4, x की जगह क्या लिखेंगे, 13 माइनस 3y बट्टा के अंदर 2 प्लस का 5y बराबर कितना है, 23। तो अब यहाँ पर देखिए 2 से 4 कैंसिल कितनी बार हो रहा है, 2 बार। अब देखो 2 को अंदर वाले कोष्टक को सरल करेंगे, इससे गुणा करेंगे, 2 को 13 से गुणा करा 26 माइनस 6y प्लस का 5y बराबर 23, बराबर कितना आ रहा है, 23। यहाँ पर देखो माइनस का 6y है, प्लस का 5y है, तो किसका अधिक है, माइनस का। तो हम कितना अधिक है, कितना अधिक है, माइनस का y बराबर यहाँ पर कितना 23। ये 26 इधर किसका है, प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 26। तो माइनस का y बराबर कितना आ रहा है, माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना गया, 3, y का मान कितना गया, 3। अब हम क्या करेंगे, y का मान क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ पर रखे, यहाँ पर देखो x बराबर हमें क्या दिया हुआ है, x बराबर 13 माइनस 3 y की जगह क्या लिखेंगे, 3 बट्टा के अंदर क्या आएगा, 2। तो x बराबर कितना आएगा, 13 माइनस 9 बट्टा 2। तो x बराबर 13 9 के कितने बचे, 4 बट्टा 2, कितनी बार कैंसिल, 2 बार। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बराबर 2, x बराबर
तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। इसके अंदर पॉइंट से घबराना नहीं है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास सरल समीकरण बन जाएंगे 2x प्लस 3y बराबर 13। दूसरी समीकरण बन जाएगी 4x प्लस 5y बराबर 23। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि 2√2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। तो हम क्या लिखेंगे, √2x बराबर क्या हो जाएगा, √3y। तो मुझे किसका मान निकालना है, x का, तो हम क्या करेंगे, √3y बटा √2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, √2 ये मेरे पास आ गया x का मान। किसका मान आ गया, x का मान। अब हम x का मान लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में। ये आगे समीकरण नंबर 1, इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 के अंदर रखना हमें x का मान, तो हम क्या लिखेंगे, √3 x की जगह हम क्या लिखेंगे, कोष्टक √3y बटा √2 माइनस का √8y बराबर के अंदर क्या है, 0। अब देखिए इसको गुणा करेंगे, √3 को √3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3y बटा √2 माइनस का √8y। अब देखो इसके अंदर कुछ नहीं तो बटा के अंदर क्या लगेंगे, 1, बटा के अंदर 1 बराबर के अंदर क्या है, 0, बराबर के अंदर 0। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए तो हम क्या लिखेंगे, 3y बटा √2 माइनस √8y बटा 1 बराबर के अंदर क्या है, 0। अब हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम। अब हम क्या ले रहे हैं, इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, √2 से √2 कैंसिल, तो कितना आएगा, 3y माइनस का 1 से 1 का भाग √2 में कितने बार जाएगा, √2 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, √16y बराबर 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं, 3y, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का बाहर आएगा तो 4, किसका वर्गमूल है, 4 का, 4y बटा √2 बराबर 0। तो इसके अंदर हम लिखेंगे, हाँ तो देखिए इसके अंदर हमने एक जगह गलती कर ली थी, ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का, किसका होगा, माइनस का होगा, किसका होगा, माइनस का। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस, सबकी जगह यहाँ पे लगा दो माइनस, माइनस लगा दिए। अब यहाँ पर कितना हो गया, माइनस के 7y बराबर 0। मेरे पास y का मान कितना आ गया, 0 बटा माइनस के 7, यानी y का मान आ गया 0। क्या गया, y का मान 0। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 के अंदर लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो x बराबर रूट माइनस का √3, y की जगह लिखेंगे 0 बटा के अंदर √2। तो x बराबर किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो तो कितना आता है, 0। हम डायरेक्ट लिखते हैं x बराबर 0। यहाँ हमारे पास x का मान कितना गया, 0, और y का मान भी कितना है मेरे पास, 0।